नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस खबर। दिन भर में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में बुधवार को कैन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओंकारेश्वर फिलोनिटिक सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत बुंदेलखंडी बोली से की। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा, आज पूरी दुनिया क्रिसमस मना रही है। मैं देश और दुनिया भर में ईसाई समुदाय को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं। मोहन यादव के नेतृत्व में वाली भाजपा सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज हम सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायी दिन है। आज श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। आज भारत रत्न अटल जी के जन्म के 100 साल हो रहे हैं। अटल जी की जयंती का ये पर्व सुशासन की, सुसेवा की हमारी प्रेरणा का भी पर्व है। थोड़ी देर पहले जब मैं अटल जी की स्मृति में डाक टिकट और स्मारक सिक्का जारी कर रहा था तो अनेक पुरानी बातें मन में चल रही थी। बरसों बरसों तक उन्होंने मुझ जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को सिखाया है, संस्कारित किया है। देश के विकास में अटल जी का योगदान हमेशा हमारे स्मृति पटल पर अमिट रहेगा। मध्य प्रदेश में 1100 से अधिक अटल ग्राम सेवा सदन के निर्माण का काम आज से शुरू हो रहा है। इसके लिए पहली किस्त भी जारी की गई है। अटल ग्राम सेवा सदन गांवों के विकास को हमारे लिए सुशासन दिवस सिर्फ एक दिन का कार्यक्रम भर नहीं है। गुड गवर्नेंस, सुशासन भाजपा सरकारों की पहचान है। देश की जनता ने लगातार तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनाई। मध्य प्रदेश में आप सभी लगातार भाजपा को चुन रहे हैं। इसके पीछे सुशासन का भरोसा ही सबसे प्रबल है। और मैं तो जो विद्वान लोग हैं, जो लिखा पट्टी एनालिसिस करने में माहिर है, ऐसे देश के गणमान्य लोगों से आग्रह करूंगा कि जब आजादी के 75 साल हो चुके हैं तो एक बार इवैल्यूएशन किया जाए। 100-200 विकास के, जनहित के, गुड गवर्नेंस के पैरामीटर निकाले जाएं और फिर जरा हिसाब लगाएं कि कांग्रेस सरकारें जहां होती हैं वहां क्या काम होता है, क्या परिणाम होता है। जहां लेफ्ट वालों ने सरकार चलाई, कम्युनिस्टों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां परिवारवादी पार्टियों ने सरकार चलाई, वहां क्या हुआ। जहां मिलीजुली सरकारें चली, वहां क्या हुआ।
और जहां जहां भाजपा को सरकार चलाने का मौका मिला, वहां क्या हुआ, मैं दावे से कहता हूं, देश में जब जब भाजपा को जहां जहां भी सेवा करने का अवसर मिला है, हमने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के जनहित के, जन कल्याण के और विकास के कामों में सफलता पाई है। निश्चित मानदंडों पर मूल्यांकन हो जाए, देश देखेगा कि हम जन सामान्य के प्रति कितने समर्पित हैं। भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी वर्ष पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम में सीएम योगी ने कहा कि सुशासन के लिए सुरक्षा का भाव आवश्यक है, यह जन सहभागिता के बिना संभव नहीं हो सकता। सुरक्षा का भाव घर के अंदर से पैदा करना होगा। यदि व्यक्ति घर के अंदर सुरक्षित है तो सामुदायिक रूप से सुरक्षा का भाव स्वतः फूर्ति भाव के साथ पैदा होता हुआ दिखाई देगा। बड़े दिन होने का मतलब अब हमें ऊर्जा के लिए और अच्छा स्थान, अधिक समय तक भगवान सूर्य के दर्शन होंगे, इसकी बधाई देता हूं। क्रिश्चियन समुदाय से जुड़े हुए सभी बंधु बांधवों को भी क्रिसमस की बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर श्रद्धेय अटल जी की जयंती को सुशासन दिवस के रूप में आयोजित करने का निर्णय लिया गया और 2014 से लगातार उन कार्यों को लेकर के सरकारें एक अभियान के साथ आगे बढ़ती है। चूंकि यह वर्ष श्रद्धेय अटल जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, इसलिए सुशासन सप्ताह का आयोजन हुआ। सुशासन सप्ताह के अवसर पर प्रदेश के अंदर हर जनपद में कार्यक्रम हुए। इसमें प्रशासन और शासन से जुड़े हुए सभी विभाग तो जुटे ही थे, साथ साथ 3 प्रकार के अन्य कार्यक्रम भी आयोजित हुए, जिनमें आपने देखा होगा कि लखनऊ जनपद के अंदर 8वीं क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए निबंध लेखन की एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जो सुशासन पर आधारित थी। और मैं चाहूंगा कि सचिवालय प्रशासन और उच्च शिक्षा विभाग इन सब का संकलन प्रदेश भर से करें और प्रदेश भर में सुशासन से संबंधित स्मारिका और पत्रिका का वहां से प्रकाशन हो या राज्य स्तर पर उसका संकलन हो। राज्य स्तर पर उन अच्छे आलेख को संकलित करते हुए उसको विभिन्न लाइब्रेरी में उपलब्ध करवाया जाए, जिससे अन्य लोग भी पढ़ सकें, देख सकें। भाषण प्रतियोगिता का आयोजन ग्रेजुएशन स्तर पर और पीजी स्तर के बच्चों के लिए किया गया था, जिसमें भी 3 बच्चे जनपद स्तर पर, प्रत्येक जनपद में 3-3 बच्चे जो सेलेक्ट हुए, उनको भी आज सम्मानित किया गया। एकल कवि, नवोदित जो कवि हैं, काव्य पाठ, जो अटल जी एक कवि भी थे, उनकी कविताएं बड़ी प्रसिद्ध रही हैं, उससे संबंधित काव्य पाठ का आयोजन भी किया गया। और मुझे प्रसन्नता है कि युवाओं ने इसमें बड़ी रुचि ली, समाज के प्रत्येक तबके ने रुचि ली। कल से मैं देख रहा हूं शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम को 19 दिसंबर को मैंने स्वयं ही इसका शुभारंभ किया था, जो एग्जीबिशन लखनऊ में आयोजित हुई थी। और आज
इस आयोजन के साथ कल के कार्यक्रम में हम लोग दिन भर उन कार्यक्रमों के साथ जुटे रहे। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कार्यक्रम थे और सभी कार्यक्रम एक से एक बढ़कर के थे, रोचक थे। ये अपने महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का हम सब का एक माध्यम है कि हम आने वाली पीढ़ी को उन मार्गों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित कर सके। और आज का आयोजन जब पूरा देश और पूरा प्रदेश श्रद्धेय अटल जी की जन्म शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम के साथ जुट रहा है, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो यहां पे सुशासन सप्ताह का आयोजन किया गया था, इस आयोजन में शासन के जो विभिन्न विभाग उसमें भागीदार बने थे, उसमें 2,59,000 से अधिक जो लोक शिकायतें थी उनका निस्तारण के लिए उत्तर प्रदेश में हुआ, जो देश के अंदर नंबर 1 पर रहा है। इस सभी देश के अंदर उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 पर रहा है। और मुख्यालय स्तर पर, मंडल स्तर पर और तहसील स्तर पर भी इस अवसर पर 16,223 कार्यशालाओं का आयोजन अकेले उत्तर प्रदेश ने किया है। सुशासन सप्ताह के अवसर पर 9,06,800 से अधिक सर्विस डिलीवरी के आवेदन निस्तारित किए गए, जिसमें 105 जो गुड गवर्नेंस से संबंधित बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उन्हें 105 लोक शिकायतों के निराकरण की सफलता की कहानी और सोशल मीडिया पर 423 ट्वीट और 119 पीआईपी स्टेटमेंट और 36 विजन डॉक्यूमेंट डिस्ट्रिक्ट @100 अपलोड किए गए। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव, पार्टी नेता अजय माकन और अन्य नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी और आप सरकार के खिलाफ मौका हर बार धोखा पुस्तिका जारी की। कांग्रेस ने दिल्ली सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि वे सिद्धांतों की राजनीति नहीं करते। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है, लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार मुफ्त की घोषणाएं कर लोगों को गुमराह करने में लगे हैं। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 11 साल से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली की जनता ने इन दोनों सरकारों को बड़ी उम्मीदों के साथ चुना था, लेकिन आज 11 साल बाद दिल्ली की जनता को लग रहा है कि वादों के अलावा उन्हें सिर्फ धोखा ही मिला है। जब दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार 15 साल तक सत्ता में रही तो उसने विकास, प्रदूषण, महिलाओं के सम्मान, बुजुर्गों को पेंशन, गरीबों को राशन कार्ड और सिलेंडर देने जैसे नए आयाम गढ़े। उन 15 सालों में दिल्ली को विश्व स्तरीय शहर बनाने की मजबूत नींव रखी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 11 सालों से है और इसी प्रकार से 2013 से दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली की जनता को बहुत उम्मीदें थी और बहुत उम्मीद के साथ इन दोनों सरकार को जहां चुनने का काम दिल्ली की जनता ने किया था, आज 11 साल के बीतने के बाद अगर दिल्ली की जनता कुछ महसूस करती है तो सिर्फ और सिर्फ उनको वादों के अलावा अगर कुछ मिला है तो वो धोखा मिला है। और जैसा आप जानते हैं कि दिल्ली जिसमें 15 साल हमारी कांग्रेस की सरकार रही, आदरणीय शीला दीक्षित जी की सरकार रही, उस समय दिल्ली ने नए आयाम गढ़े, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सोशल सेक्टर की बात हो, चाहे प्रदूषण की बात हो, महिलाओं के सम्मान की बात हो, बुजुर्गों को पेंशन की बात हो, गरीबों को राशन कार्ड और सिलेंडर्स देने की बात हो, या दिल्ली में हर रोज बनते मेट्रो का जाल, बढ़ता हुआ मेट्रो का जाल हो, सीएनजी की बसेस का बेड़ा हो, या हर रोज बनते नए फ्लाईओवर्स हों, नए स्टेडियम्स हों, दिल्ली के एक वर्ल्ड क्लास सिटी की ओर एक मजबूत नींव।
फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। रघुवर दास ने ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है, यानी अब वे मुक्त हैं। बीजेपी के 75 साल के रिटायरमेंट के पैरामीटर पर वे खरे उतरते हैं। 69 साल के हैं तो अभी 6 साल उनका सियासी सक्रियता के बाकी बचे हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड भी डिस्टिंक्शन मार्क के करीब रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। झारखंड में रहे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने उड़ीसा के राज्यपाल से इस्तीफा दे दिया है। अब ये इस्तीफा सियासी सुर्खियां बन रहा है। साथ ही उनके सियासी भविष्य को लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। माना जा रहा है कि फिर से रघुवर राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं। बीजेपी के सियासी गलियारों में चर्चाएं हैं कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष बनाकर बीजेपी उनसे अध्यक्ष पद खाली करवा सकती है और फिर रघुवर दास को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। ज्यादा संभावना इस बात की है कि झारखंड की राजनीति में एक बार फिर से रघुवर की एंट्री बीजेपी के लिए सियासी मजबूरी बन गई है। जानते हैं क्यों? क्योंकि रघुवर दास का झारखंड की राजनीति में जब से उनकी एंट्री हुई है तब से उनके खाते में कभी हार नहीं आई। साल 2019 को छोड़कर झारखंड में बीजेपी की या गठबंधन के तहत जो भी सरकारें बनी, रघुवर दास उसमें मंत्री बनते रहे। 2014 में जब भाजपा झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। तब सीएम पद के लिए वो आचर्चित चेहरे थे। यानी बीजेपी ने झारखंड में तब सरप्राइज दिया था। बिना किसी रुकावट के अपनी काबिलियत के बल पर रघुवर दास ने 5 साल का सीएम का कार्यकाल भी पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। देखिए, रघुवर जी का जो जीवन है वो संघर्ष का जीवन रहा है। एक मजदूर के रूप में उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत की थी और मजदूर से मंडल अध्यक्ष बने, फिर जिला अध्यक्ष बने, फिर विधायक बने। फिर पार्टी ने जो जिम्मेवारी जब जब जीवन में तय की उनको, उन्होंने उसका बखूबी निर्वहन किया। डिप्टी सीएम बने, सीएम बने, फिर गवर्नर बने, फिर अभी उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो जिस व्यक्ति का मन साफ हो और जिसका जीवन संघर्ष से रहा हो, जिसने विषम परिस्थितियों में भी संघर्ष करके निखरने का काम किया हो, हम तो यही कामना करते हैं कि इस बार भी सर को कोई बड़ी जिम्मेवारी मिले। और ये तो पार्टी तय करती है, हम सब पार्टी के अनुशासित सिपाही हैं। रघुवर जी ने तो अनुशासन के जो हैं उच्च मापदंड पेश किए हैं। तो मुझे लगता है पार्टी जो भी दायित्व देगी या जो भी उनकी भूमिका तय करेगी उसका वो बखूबी निर्वहन करेंगे। रघुवर दास के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें लेकर सियासी अटकलें लगाई जा रही हैं। केंद्र की जिम्मेदारी के साथ झारखंड की कमान सौंपकर बीजेपी की झारखंड में पतली हालत को सुधारने की कोशिश बताया जा रहा है। एक अफवाह ये तक चल रही है कि बीजेपी रघुवर को भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान तक सौंप सकती है। इसका आधार ये बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा का राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। नए अध्यक्ष की तलाश चल रही है। बीजेपी जिस तरह से आचर्चित चेहरों को सामने लाती है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि रघुवर की भी लॉटरी खुल सकती है। वैसे इसमें एक दिक्कत यह है कि रघुवर दास आरएसएस की पृष्ठभूमि से नहीं आते। उनके पक्ष में एक बात ये भी आती है कि वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह के करीबी चेहरों में से एक माने जाते हैं। हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को शिकस्त खाने के बाद झारखंड को लेकर पार्टी की चिंता बढ़ गई है। इसलिए बड़े स्तर पर ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही है। बकायदा पार्टी के प्रदेश नेतृत्व में बदलाव की बात बीएल संतोष तक कह चुके हैं। बाबूलाल मरांडी अभी मौजूदा वक्त में प्रदेश अध्यक्ष हैं। संभावना ये है कि मरांडी को भाजपा विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर सामने ला सकती है और प्रदेश अध्यक्ष की कमान रघुवर दास के हाथ में हो सकती है। चुनावी नतीजों के महीने भर के बाद भी पार्टी ने अभी तक कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है, लेकिन रघुवर दास की एंट्री के बाद पार्टी में बड़े फेरबदल हो सकते हैं। तो क्या रघुवर दास झारखंड में बीजेपी की खोई साख वापस दिला पाएंगे या ये महज सियासी अफवाहें हैं कि रघुवर की एंट्री होने जा रही है? वैसे राजनीति संभावनाओं का खेल है और इस्तीफा कोई ना कोई वजह तो जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिसमें उन्होंने कहा कि नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र जहां से अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं वहां लोगों को वोटर कार्ड चेक करके बीजेपी के लोग पैसा बांट रहे हैं।
आज प्रवेश वर्मा अपने सरकारी आवास पर पैसे बांटते पकड़े गए, जो उन्हें सांसद होने के नाते मिले थे। सुनिए। जहां से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़ते हैं, जहां से अरविंद केजरीवाल जी विधायक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पब्लिक को, लोगों को, वोटर्स को उनके वोटर कार्ड देख देख कर पैसे बांट रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा जी रंगे हाथों पैसे बांटते हुए पकड़े गए। ये फोटो है प्रवेश वर्मा जी का, जो सरकारी बंगला उनको एमपी के तौर पे मिला था। 20 विंजर प्लेस पर नई दिल्ली विधानसभा की अलग अलग झुग्गियों से, कॉलोनी से महिलाओं को बुलाया गया। प्रवेश वर्मा जी की फोटो के साथ एक फॉर्म भरवाया गया, उनका वोटर आईडी लिया गया और हर महिला को लिफाफे में 1100 रुपए दिए गए। आज भारतीय जनता पार्टी पैसे बांटते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई है। मैं ईडी को, सीबीआई को, दिल्ली पुलिस को यह बताना चाहती हूं कि अभी 20 विंजर प्लेस पर करोड़ों रुपए कैश प्रवेश वर्मा जी के घर पर पड़ा हुआ है। आप अभी जाइए, अभी रेड करिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। आज वहां पर 20 विंजर प्लेस प्रवेश वर्मा जी के घर के सामने कई टीवी चैनल्स ने, कई रिपोर्टर्स ने खुद अपने कैमरा पे कैप्चर किया कि उनके घर से 1100 रुपए कैश बांटे जा रहे थे। मैं इलेक्शन कमीशन को कहना चाहती हूं, अभी गिरफ्तार करिए प्रवेश वर्मा को, अभी ईडी की रेड करवाइए उनके घर पर, अभी सीबीआई की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर, अभी दिल्ली पुलिस की रेड करवाइए प्रवेश वर्मा के सरकारी घर पर। आपको वहां पे करोड़ों रुपए कैश मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पैसे बांटकर चुनाव, जो हारा हुआ उनका चुनाव है, उसको जीतने की कोशिश जो कर रही है, वो पूरे देश के सामने आ जाएगी। प्रवेश वर्मा की गिरफ्तारी की डिमांड हम रखते हैं और अब इलेक्शन कमीशन को भी, ईडी, सीबीआई को भी और दिल्ली पुलिस को इस पे जवाब देना होगा। क्या आप आधिकारिक रूप से कोई कंप्लेंट करेंगे या किसी के पास जाएंगे? बिल्कुल, हम आधिकारिक रूप से कंप्लेंट करेंगे, हम पुलिस के पास भी कंप्लेंट करेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के पास भी कंप्लेंट करेंगे, क्योंकि आज ये सबूत सबके सामने है कि प्रवेश वर्मा जी के घर 20 विंजर प्लेस पर महिलाओं को 1100 रुपए कैश बांटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के पैम्फलेट के साथ बांटा जा रहा है। इस पे प्रवेश वर्मा जी की फोटो है, इस पे अमित शाह जी की फोटो है, इस पे जेपी नड्डा जी की फोटो है, इस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फोटो है और भारतीय जनता पार्टी के पर्चे के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिफाफे में, एक नारंगी रंग के उस पे लिफाफे में अब ये पैसा 1100 रुपए बांटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पूरे देश के सामने है और अब ये बिल्कुल साफ है कि अगर वो इस स्तर पर पहुंच गए हैं कि उनको 1100 रुपए बांटने पड़ रहे हैं, इसका मतलब है उनको भी पता है कि वो दिल्ली का चुनाव बुरी तरह से हार गए। खबर लखनऊ से है, जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कुंभ मेला में सुरक्षा व्यवस्था पर चिंता जताई है। एक्स पर पोस्ट कर कहा, ये भाजपा सरकार में प्रयागराज महाकुंभ 2025 की तैयारी की सच्चाई है। कम से कम पुलिस विभाग का काम तो बहुत पहले भी पूरा हो जाना चाहिए था, क्योंकि सुरक्षा चक्र का प्रबंधन किसी अंतिम दिन की प्रतीक्षा नहीं करता। प्रयागराज की आहत जनता पूछ रही है कि महादानी सम्राट हर्षवर्धन की प्रतिमा हटाने के लिए
तो बीजेपी सरकार बहुत तत्पर थी, पर वैसी तेजी प्रशासनिक प्रबंधन के लिए क्यों नहीं दिखाई जा रही। इसके साथ ही अखिलेश यादव का कहना है कि अगर शासन प्रशासन महाकुंभ की तैयारी में विफल हो गया है तो सहायता करने के लिए हम अपने सच्चे समर्पित कार्यकर्ता भेजने का प्रस्ताव रखते हैं, क्योंकि भाजपा वाले तो कहीं खाने कमाने या चुनाव के जोड़ जुगाड़ में लगे होंगे। उत्तर प्रदेश के संभल स्थित मोहल्ला लक्ष्मणगढ़ प्राचीन बावड़ी कुएं का सर्वे करने बुधवार सुबह एएसआई की टीम पहुंची, जहां 5वें दिन भी बावड़ी की खुदाई का कार्य जारी है। एएसआई टीम ने मीडिया से दूरी बनाते हुए बावड़ी कुएं की सुरंग में कार्बन डेटिंग का कार्य शुरू कर दिया। कुएं की फोटो और वीडियोग्राफी शुरू कर दी है। इसके बाद अनुमान लगाया जा रहा है कि एएसआई की टीम बांके बिहारी मंदिर में पहुंच सकती है। संभल के चंदूसी में जहाँ पर बावड़ी कुआं के अंदर है, और हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि ये बावड़ी कुआं है जहाँ खुदाई चल रही है, और खुदाई के दौरान यहाँ पर जो यहाँ पर कमरे टाइप के निकल रहे हैं, और निकलने के बाद में यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, यहाँ पर लेबर काम कर रही है, जो लेबर कर रही है, और यहाँ पर बताया जा रहा है ये अंदर बता रहे हैं कोई सुरंग टाइप की हो सकती है या कुआं इसके अंदर है। अब तो 13-14 यहाँ पे पेड़ी निकल चुकी है, और यहाँ पे इस टाइप में भी जो बना हुआ है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुराना बना हुआ है, किला टाइप का है ये, इस डिजाइन में इसके अंदर, और यहाँ लगातार लेबर कार्य कर रही है। इसी सीढ़ी द्वारा आते हैं और आने के बाद में अंदर एंट्री करते हैं, तो लेकिन ये अभी तक अंदाजा नहीं लग सकता है कि कितने नीचे है अभी। और इसमें जिस तरह से बात की जाए, यहाँ पर रानी आती थी और आने के बाद में यहाँ बताते हैं कि यहाँ आराम भी करते थे कुछ लोग, पुराने लोगों ने बताया। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो है यहाँ पर पुराने टाइप का बना हुआ काफी लंबी चौड़ी दीवारें हैं जो आज भी ऐसी मौजूद हैं, और कुछ भी टूटा फूटा नजर नहीं आ रहा है। दोनों साइड में बना हुआ है। दोनों साइडों की बात की जाए, फ्लैट टाइप के बने हुए हैं, जिसे देखिए अभी नीचे यहाँ निकल चुका है, और निकलने के बाद में लेबर कार्य कर रही है यहाँ पे। और यहाँ पर ये पैरदान है, हम उसके अंदर हैं। अंदर आने के बाद में यहाँ पर एक महल टाइप का बना हुआ है। हमने अपने सहयोगी से एक बार उसके अंदर दिखाएं किस टाइप का बना हुआ है, ये कमरे टाइप के हैं या नमूने टाइप के हैं, और यहाँ दूसरे से लेबर कार्य कर रही है, करने के बाद में यहाँ पर कर रही है। लेकिन यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ के अंदर जाने का प्रयास नहीं हो सकता, क्योंकि अंदर बहुत लंबी सुरंग टाइप की है, और जो है वो अंदर कुछ भी हो सकता है कि इसमें कीड़े मकोड़े या प्राणी बनी हुई जगह की हो चुकी है। यहाँ पर सामने अभी भी लोगों ने पाट दिया गया है, पाटने के बाद में जो कर रहे हैं, और करने के बाद में यहाँ पर दिखा पुरानी मिट्टी टाइप की निकल रही है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। पीलीभीत पुलिस ने पंजाब पुलिस टीम के साथ मिलकर 3 खालिस्तानी आतंकियों को मुठभेड़ में मार गिराया था। इससे बौखलाए खालिस्तानी समर्थक प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने एनकाउंटर का बदला महाकुंभ 2025 में लेने की धमकी दी है। उसने 3 तारीखें भी बताई हैं। इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद के साइबर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आतंकियों के एनकाउंटर के बाद प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू का धमकी भरा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उसने पीलीभीत एनकाउंटर का बदला प्रयागराज के महाकुंभ में लेने की बात कही है। इस वीडियो में उसने 3 तारीखें 14 जनवरी, 29 जनवरी और 3 फरवरी बताई हैं। वीडियो में वह बार बार कह रहा है कि इन तारीखों को याद रखना है। उसने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए आपत्तिजनक शब्द भी कहे हैं। एक्स पर कई हैंडल्स के माध्यम से वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पीलीभीत पुलिस छानबीन में जुट गई है। साइबर थाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। पीलीभीत पुलिस को भी धमकी मिलने की चर्चा होती रही है, हालांकि आधिकारिक स्तर से इसकी पुष्टि अभी नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस और पंजाब पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मार गिराए गए थे। उसी के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा एक्स हैंडल्स पर एक वीडियो भेजा गया है, जिसे कतिपय एक्स हैंडल्स पर अटैक किया गया है। उसमें उसके द्वारा जो हमारे माननीय राजनीतिक गणमान्य व्यक्ति हैं उनको लेकर, कुंभ मेले की सुरक्षा को लेकर और हिंदू धर्म पर कुछ विपरीत टिप्पणियां की गई हैं। उसके कोटपुतली में सोमवार 23 दिसंबर की दोपहर करीब 2 बजे बोरवेल में गिरी मासूम बच्ची को 50 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकाला जा सका है। जयपुर के पास नवगठित जिले कोटपुतली इलाका में एक मासूम खेलते खेलते 700 फुट गहरे बोरवेल में गिर गई। करीब 150 फीट की गहराई पर वह अटक गई थी। मंगलवार तक देसी जुगाड़ से मासूम बच्ची चेतना चौधरी को बाहर निकालने के प्रयास चलते रहे। पुलिस प्रशासन, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम मौके पर है। रेस्क्यू जारी है, लेकिन फिलहाल बच्ची को बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिली है।
फिल्मी कलाकार अपहरण मामले में अंकित पहाड़ी के बाद बुधवार को एक और आरोपी ने अपनी मां के साथ थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी ने पुलिस से थाने में हाथ उठाकर एनकाउंटर नहीं करने की गुहार लगाई। इस मामले में अब तक गिरोह में शामिल 9 सदस्य सरेंडर कर चुके हैं, जबकि एक बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ लिया। फिल्म कलाकार मुश्ताक खान और सुनील पाल का अपहरण करने के मामले में बुधवार को आरोपी शुभम अपनी मां के साथ थाने पहुंचा था। खबर मथुरा से है, जहां आज से 2 जनवरी की रात तक वृंदावन में बाहरी वाहनों के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। क्रिसमस डे नववर्ष के मौके पर वृंदावन ने ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।